70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था और 15 साल के बाद सुरेश कलमाडी जी बरी हो गए। पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अशोक खेमका जी रिटायर हो गए। एक गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, 100% हिंदू है, और वहां 3,000 मुस्लिम बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। एक मजदूर हॉस्पिटल में गया था, उसके सर में चोट लगी थी, उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया, सर का इलाज तो किया, लेकिन उसकी किडनी भी निकाल दिया। और कलकत्ता में जो डॉक्टर बेटी का बलात्कार हुआ था, इसकी हत्या हुई थी, उसके पिताजी कह रहे हैं ना हमको सीबीआई पे भरोसा है, ना हमको भारत के कोर्ट के ऊपर भरोसा है। ये हो रहा है भारत में, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की जन्मभूमि है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आवाज उठाइए, बोलिए, दल गुलामी छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टियां जितना कहती हैं केवल उतना मत करिए, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक उपयोग करिए, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियां आपका मानसिक खतना कर देंगी। आवाज उठाइए कि सबसे पहले घूसखोर, कमीशनखोर नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले तोलाबाजों और हवालाबाजों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले जमाखोरों, मिलावटखोरों की जनगणना होनी चाहिए। कालाबाजारियों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले भारत में नशा तस्करों की जनगणना होनी चाहिए, जो पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मानव तस्करी करने वालों की जनगणना होनी चाहिए, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, हमारे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए सबसे पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद करने वालों की। जनगणना होनी चाहिए जो भारत में मज़ारें बन रही हैं, दरगाहें बन रही हैं और पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं, क्योंकि मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना और मज़ार, दरगाह, पक्के कब्रिस्तान पे जाना इस्लाम में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। तो सबसे पहले उसकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए कि भारत में 1950 में कितने चर्च थे और आज की डेट में कितने चर्च। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में कितने लोग धर्मांतरण कराने वालों की मदद करते हैं और कितने लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कितने लोग इन घुसपैठियों की मदद करते हैं। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि जो अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पे ज़मीन दिया था चर्चेस को, मिशनरीज को, उसमें से कितनी ज़मीन आज भी चर्च और मिशनरी के पास है और कितनी ज़मीन हमने वापस ले लिया है। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में 1950 में जो वक्फ प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, इस पे भी एक चिंतन होना चाहिए। जनगणना होनी चाहिए कि भारत में कितने भ्रष्ट सिपाही हैं, भ्रष्ट दरोगा हैं। भारत में जनगणना इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत में कुल कितने भ्रष्ट हवलदार हैं, भ्रष्ट थानेदार हैं, भ्रष्ट पेशकार हैं, भ्रष्ट तहसीलदार हैं, भ्रष्ट कलेक्टर हैं, भ्रष्ट कप्तान हैं। जनगणना होनी चाहिए भ्रष्ट लेखपालों की, भ्रष्ट कानूनगों की, भ्रष्ट पेशकारों की। जनगणना होनी चाहिए जासूसों और गद्दारों की। जनगणना होनी चाहिए थाने के भ्रष्टाचार से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए जो तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए भ्रष्ट जजों की, जो पैसा लेके सीधे सीधे न्याय बेच रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो 10-10 हज़ार रुपये पे झूठी गवाही देते हैं। जनगणना होनी चाहिए फर्जी SC/ST केस में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी दहेज के केस में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी छेड़छाड़ और बलात्कार से में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए ज़मीन विवाद में जो झगड़े होते हैं उससे मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी आधार बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी वसीयत बनाने वालों की और फर्जी विरासत बनाने वालों की। जब तक इनकी जनगणना नहीं होगी तब तक बाकी जनगणना से कोई फायदा नहीं होगा। जनगणना कराना है तो सबसे पहले सड़े हुए कानूनों की जनगणना करनी चाहिए। जो सड़े हुए कानून है इनकी संख्या कितनी है इसकी गणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए जो खुलेआम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में न्याय बिक रहा है, इसकी जनगणना होनी चाहिए कि कितने लोग न्याय बेच रहे हैं और कितने लोग न्याय खरीद रहे हैं।
इसकी जनगणना हम नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की बात नहीं हो रही है, मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म करने की बात नहीं हो रही है, मजहब के आधार पर बने मंत्रालय और आयोग को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, मजहब के आधार पर जो लोन दिया जा रहा है, वजीफा दिया जा रहा है, इसको खत्म करने की बात नहीं हो रही है। भारत में मदरसों की संख्या मुगलों के समय 1000 के थी, लगभग 1000 थी। 5 साल में मुगलों ने 1000 मदरसे खुलवाए थे। आज की डेट में संख्या 3 लाख क्रॉस हो गई है। क्यों क्रॉस हुई, कैसे हुई, कौन फंडिंग कर रहा है, इस पे चिंतन नहीं हो रहा है। भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है, भारत में जिहाद बढ़ रहा है, भारत में मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, उस पर चिंतन नहीं होना है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा है। भारत में किस तरीके से अलगाववादी विचार तेजी के साथ फैल रहा है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, वो डेमोग्राफी क्यों बदली है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों डेमोग्राफी बदल रही है, इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा भारत का बॉर्डर अनसेफ हो चुका है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे वो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, चाहे राजस्थान का बॉर्डर है, चाहे गुजरात का बॉर्डर है, या आपका कश्मीर का बॉर्डर है, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर है, चाहे वो बिहार का बॉर्डर है, असम का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर, गोवा का बॉर्डर, जो भी बॉर्डर है, उस पूरे बॉर्डर की जो पट्टी है ना, उस पूरी पट्टी की डेमोग्राफी बदल गई है। उस पर चिंतन नहीं हो रहा है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, उस पर चिंतन नहीं हो रहा है कि कैसे इसको रोका जाए। भारत की जासूसों की जनगणना नहीं हो रही है, गद्दारों की जनगणना नहीं हो रही है, पाखंडियों की जनगणना नहीं हो रही है, देश विरोधी नेताओं की जनगणना नहीं हो रही है, देश विरोधी अभिनेताओं की जनगणना नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत में जो समस्याएं हैं ये अरब, दुबई, कुवैत में नहीं है। भारत में जो समस्याएं हैं ये चीन और जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है, लेकिन ये समस्याएं भारत में हैं। ये तो महापुरुषों का देश है, ये तो ऋषियों महर्षियों का देश है, ये तो ज्ञानियों का देश है, ये तो भगवान ने खुद यहाँ अवतार लिया है। फिर इतनी समस्या भारत में क्यों है? चीन जापान में क्यों नहीं है? आपके सिंगापुर में क्यों नहीं है? आपके अरब, दुबई, कुवैत में क्यों नहीं है? काश हमारे सांसद विधायक ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाते। दुर्भाग्य आप देखिए, गुंडे, बदमाश, मौवाली पार्षद प्रधान बन रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, और इस घटिया कानून को बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, लेकिन ये पुलिस व्यवस्था को बदलने, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने, न्यायिक व्यवस्था को बदलने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में सड़े हुए कानून चल रहे हैं, सड़े हुए कानूनों को बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आज भी नहीं चर्चा हो रही है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी जो राष्ट्र की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अमेंड करके इसको बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। देश की एकता अखंडता को खतरा हुआ है, फिर भी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आज तक किसी की नागरिकता नहीं खत्म हुई, फिर भी 1955 बने जो सिटीजनशिप एक्ट को बदलने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। देश की एकता अखंडता के लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी यूएपीए एक्ट को बदलने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में आज भी पुलिस 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने पे चर्चा नहीं हो रही कि पुलिस स्वतंत्र हो जाए, निष्पक्ष हो जाए। आज की डेट में तो छोटे छोटे काम के लिए सांसद विधायक से फोन कराना पड़ता है, एफआईआर कराने के लिए फोन कराना पड़ता है। बाकी तो छोड़िए, हम क्या एक पुलिस चार्टर लागू नहीं कर सकते, हम पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सकते, हम पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं बना सकते हैं क्या? पूरी दुनिया में मंगल पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, और आज तक हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना रहे। झूठ पकड़ने के लिए हम पूरे हर जिले में एक लैब नहीं बना रहे। भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी अगर हम झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दें। अगर झूठ बोलना, झूठे वादे करना, झूठी शिकायत करना, झूठा एफआईआर कराना, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना, झूठी गवाही देना, झूठी जांच करना, झूठा फैसला देना, झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा पासपोर्ट बनवाना, झूठा वसीयत बनवाना, झूठा विरासत बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दे, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, और इसको करने में कोई बहुत लागत भी नहीं आएगी, कोई 1 पैसे का काम नहीं होना। 5 साल के अंदर ये सब काम हो सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट सड़ा हुआ है, पूरे देश में नशा तस्कर अपना कोहराम मचा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में सीधे सीधे नशा बेच रहे हैं, फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। ये पूरे देश में बेनामी लेन देन चल रहा है,
कानून महज सड़ा हुआ है, इस कानून को बदलने की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। नाम है इसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई करप्शन नहीं बढ़ा रहा है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले कालमाड़ी छूट गए सबूत के अभाव में। कुछ दिन के बाद 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले भी छूट जाएंगे, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले करने वाले भी छूट जाएंगे। इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, सबकी फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हो रही है। इस कानून को बदलने में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। राइट टू एजुकेशन एक्ट से मदरसों को बाहर निकाल दिया, 2012 में कांग्रेस ने निकाला, इसको बदलने में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आज भी देश का विभाजन माइनॉरिटी मजहब के आधार पर हुआ था, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी को डिफाइन करने पे चर्चा नहीं हो रही है। हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया जा रहा, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया जा रहा है। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। बस जिस पे नहीं होना चाहिए उस पे हो रही है, और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने आपका मानसिक खतना कर दिया है, आपको उन्होंने दल गुलाम बना दिया है, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दिया है। अगर आप वास्तव में देश का भला चाहते हैं तो 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और जो सही बात हो उसको लिखना शुरू करिए, उससे देश में जागरूकता आएगी।